यही प्रधानमंत्री रात में संदेश देते हैं कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, और यही अमित शाह और यही हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री लाखों की रैलियां कर रहे हैं। ये किसको पागल समझ रहे हैं? जुर्रत मत कर देना किसान को हाथ भी लगाने की, क्योंकि किसान बहुत परेशान है, जख्मी है, डरा हुआ है। इसे बिल्कुल जो है छूने की दुस्साहस मत कर दीजिएगा। ऐसी खबरें आ रही हैं और बताया जा रहा है कि सरकार ने 1 हफ्ते का टाइम दिया है कि किसान या तो आंदोलन छोड़ के घर चले जाएं, क्योंकि देश में महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। यानी सरकार पर कोई कड़ा फैसला लेगी, कोई एक्शन करेगी। देखिए, शुरुआत से ही इस सरकार की ये हम कह सकते हैं कि एक तरीके से हार को ये दर्शाता है और इनकी झुंझलाहट को दिखाता है, ना कुछ कर पाने की झुंझलाहट। आज जिस तरीके से ये पूरे देश को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, आज हिंदुस्तान की जनता भी अब खूब किसानों के साथ खड़ी हो रही है। और आप देखिए ना, अभी आपने देखा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया गया। अरे प्रधानमंत्री जी, अगर नरेंद्र मोदी हॉस्पिटल बना दिया होता तो आज लाखों लोगों की जानें बच जाती इस कोरोना में। आप ही के साथ शायद हमारी बात हुई थी पिछले वर्ष, जब मैंने बताया था कि पीएम केयर्स आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला है, और आज सिद्ध हो गया। जिस तरह देखिए, इनकी नाकामी और इनके ध्वस्त सरकार चलाने की ये सिस्टम का ही एक खामियाजा आज हिंदुस्तान की जनता भुगत रही है। जी, लेकिन सर, जैसे आपने कहा, हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि किसान नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आशंका है किसानों को भी। वो कह रहे हैं कि इस आंदोलन को शाहीन बाग ना समझा जाए। जैसे शाहीन बाग को कोरोना की आड़ में, कोरोना की वजह से ही ख़त्म किया गया था, तो क्या डर है क्या किसान नेताओं को कि ऐसा भी हो सकता है? आप ये बताइए, प्रधानमंत्री की विशाल जन रैली जो है, वो आज जन रैली को संबोधन करेंगे। जो ये रैलियों में क्या कोरोना नहीं जाता है? आज ही प्रधानमंत्री जी लगभग 3 लाख लोगों को संबोधित करने वाले हैं, अलग अलग बंगाल और असम की जनता को। क्या बंगाल और असम में कोरोना नहीं है? यही प्रधानमंत्री रात में संदेश देते हैं कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, और यही अमित शाह और यही हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री लाखों की रैलियां कर रहे हैं। ये किसको पागल समझ रहे हैं? ये किस जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं? बीजेपी ने तो कहा है चुनाव आयोग से कि जो बचे हुए चरण हैं उसको एक ही चरण में किया जाए सारे को, लेकिन इसी ने मना कर दिया। नहीं, आप ये बताइए, तो अपील कर रही है ना, चिट भी तुम्हारी पट भी तुम्हारा। आज हिंदुस्तान की जनता के पास ऑक्सीजन नहीं है, कोविड के बेड नहीं है, वैक्सीन नहीं है। जिस बिहार को ये कह रहे थे कि फ्री में वैक्सीन बांटेंगे, बिहार के भाइयों मरो अब, क्योंकि जुमले वाली सरकार आ चुकी है इस देश में। इन्हें कोई फ़र्क नहीं है, जनता मरती है तो मरे, महंगाई से लोग मरते हैं तो मरे, भूख से लोग मरते हैं तो मरे। इनको सिर्फ़ और सिर्फ चुनाव जीतना है। ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये प्रचार मंत्री इस देश को मिला है, और ये प्रचार मंत्री इस देश को बर्बाद कर देगा। आप कह रहे हैं चुनाव जीतना, लेकिन सरकार को तो चिंता कुंभ की भी है। प्रधानमंत्री जी ने खुद बात करी। आपने देखा अभी तबलीगी जमात पर ये विधवा विलाप करने वाले सरकार में बैठे हुए लोग आज क्यों चुप हैं? किस बिल में घुस गए हैं? आज कुंभ के महामंडलेश्वर की मृत्यु हो गई और अभी रैंडम टेस्ट हुआ है, उसमें लगभग 2000 लोग रैंडम टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए हैं। क्या मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि यही आपके जो विकास का मॉडल है? क्या कुंभ पे आप ट्वीट नहीं करेंगे? तबलीगी जमात पे बीजेपी के सभी नेता जो है वो तो बड़ा रोना रो रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ट्वीट भी करा है कि 2 शाही स्नान तो हो चुके हैं। हाँ। अब इसको खत्म कर देना चाहिए, यहीं रद्द कर देना चाहिए। देखिए, बर्बादी तो हो चुकी है। भाई, कोरोना से लोग बर्बाद होकर मर रहे हैं, लोगों के बिजनेसेस ठप हो गए। तो प्रधानमंत्री तभी जागते हैं जब बर्बादी हो चुकी होती है। और इस देश को धीरे धीरे हम बार अतुल त्रिपाठी बार लाठियां खा रहे हैं, लोगों की गालियां सुन रहे हैं, बार लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हे महान जनता, किस अंधकार में हो, किस निद्रा में सोई हुई हो। आज जो है जनता भी खूब समझ रही है साहब। मैं बता रहा हूँ आपको, तमाम लोग जो है फ़ोन करके कह रहे हैं क्या इस कोरोना का संकट इस आंदोलन पे पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कल ही माननीय श्री राकेश टिकैत जी द्वारा ये जो है यूनियन के मास्क जो है सभी किसानों को बांटा गया है। हमने उचित दूरी बनाए रखेगा। अभी आप देख रहे हैं, अभी शाम से जो है हम जो है लगभग
2 हाथ की दूरी, ये 1 हाथ की दूरी कहते हैं, लेकिन 1 हाथ की दूरी से वालों ने भी दूरियां बनाई। नहीं 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 नहीं। तो आप ये बताइए ना, कहाँ नहीं कोरोना है? आज गाँव में भी कोरोना है, हर शहरों में भी कोरोना है। तो अगर किसान गांव में चला जाएगा तो वहाँ पे भी, तो वहाँ तो सबसे ज़्यादा इस समय कोरोना की मार है। और गांव में लगातार लाशें की ढेर लग रही है। क्यों लाशों की ढेर लग रही है? क्योंकि जब इस प्रधानमंत्री को ज़रूरत थी इस देश को अस्पताल देने की, तो ये प्रधानमंत्री स्टेडियम बनवा रहे थे, ये प्रधानमंत्री चुनावी रैली करा रहे थे, ये प्रधानमंत्री घूम घूम के डिजिटल रैली को संबोधन कर रहे थे, नींव रखवा रहे थे, राम मंदिर की नींव रखवा रहे थे। आज इस देश को बर्बाद होने से अब मैं नहीं समझता हूँ, ईश्वरीय शक्ति ही है जो रोक सकती है। बाकी ये प्रशासन, ये सरकार और ऐसा प्रधानमंत्री मैं समझता हूँ आज तक इतिहास में कभी हिंदुस्तान को फुल नहीं लॉकडाउन लगता है देश में, तो फिर तो आपको जाना नहीं नहीं नहीं, क्यों जाना पड़ेगा? क्यों जाना पड़ेगा भाई? ये हमारा एक छोटा सा गांव ही बसा लिया है यहाँ पे, और हम यहाँ से दावे के साथ कहते हैं, और पूरा किसान यूनियन दावे के साथ कहता है कि सरकार के सभी गाइडलाइंस का हम किसान पुरजोर तरीके से पालन करेंगे। यहाँ हमने पूरा मास्क वितरण करा दिया है, सभी टेंटों में हमने जो है सैनिटाइज़र्स और तमाम जो बचाव के तरीके हैं। अभी विश्वरूप चौधरी जी का यहाँ पे जो है बड़े अच्छा डॉक्टर हैं, उनका टेंट लगा है, वो लगातार घूम करके NTPR और टेस्ट भी करा रहे हैं। और हम बहुत बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कोरोना के ख़िलाफ़ तैयार हैं। और एक बात और हम बता देना चाहते हैं, मैं धमकी बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, जो भी हमें अनावश्यक परेशान करने की कोशिश करेगा, फौज लगाएगा, तो फिर भैया देश भर में किसान के बांध को प्रधानमंत्री रोक नहीं पाएंगे। हम बार बार कह रहे हैं कि फौज लगाई जाएगी। बिल्कुल लगाई जाएगी। हमें कुचलने ये सरकार, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि ये सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। ये सरकार, इसने क्या किया? इसने कुचलने की कोशिश की, खालिस्तानी बताने की कोशिश की। यहाँ पे अभी पिछले दिनों यहाँ पे आग लगाई गई, शरारती तत्वों ने यहाँ पे आग लगाने की कोशिश की। सिंगू बॉर्डर पर आग लगाई गई, टीकरी बॉर्डर पे। तो ये लगातार येन केन प्रकारेण हर तरीके से ये चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान का किसान डर जाए, भाग जाए। और कहीं ना कहीं कोरोना में जो ये शक्ति है, मैं समझता हूँ कि ये किसान को हटाने के लिए कोरोना को और भयावह दिखाया जा रहा है। कोरोना इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, मैं समझता हूँ। तो नहीं चाहते ना, नहीं, हिंदुस्तान की जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप भी सभी नियमों को, जो भी सरकारी गाइडलाइंस हैं, उन सबका पालन करें। और अभी किसान आंदोलन में कम से कम आएँ, क्योंकि अभी ये कोरोना का डर बहुत ज़्यादा है। हम आपकी लड़ाई यहाँ ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहे हैं। जी, हम मानते हैं कि बॉर्डरों से रौनक गायब होती जा रही है, जो आंदोलन नहीं, रौनक गायब नहीं होती जा रही है। ये हमारी जो स्ट्रेटजी है, हम चाह रहे हैं, क्योंकि कोरोना का भी समय आ गया है, कटिया का भी समय चल रहा है, लंगर सूने पड़े हैं, टेंट खाली पड़े हैं। ये जानबूझ करके भी संख्या हम लोगों ने घटाई है। कोरोना में हम नहीं चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाए। तो अभी यहाँ पे तो जुटाने को, तो अभी अगर किसान यूनियन का कॉल दे दे और 40 संगठन का कॉल दे दे तो यहाँ पे कुंभ जैसा भीड़ लग जाए। लेकिन हम अभी भीड़ जुटाने से बच रहे हैं। देखिए, यहाँ 50 लोगों से भी आंदोलन चलेगा और 50,000 लोगों से भी आंदोलन चलेगा। अगर सरकार कोई एक्शन करती है तो क्या आप लोग क्या करोगे? नहीं, देखिए, सरकार अगर एक्शन करेगी तो फिर किसान किसी हद तक जा सकता है, किसान फिर रुकेगा नहीं। किसान देश भर में संसद संकरी गलियों से, गाँवों से चलते हुए फिर हम संसद पर कूच करेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे जब तक ये 3 किसान विरोधी काले कानून हट नहीं जाते। चाहे कोरोना आ जाए, अभी कल तूफान भी आया था, कई टेंट भी आप दिखाइए बहुत उजड़ गए हैं, उखड़ गए हैं, लेकिन फिर से हम उसी तरीके से तैयार हो रहे हैं, क्योंकि ये सत्य की लड़ाई है और सत्य की लड़ाई में सत्य का ही विजय होगा। मैं बार बार प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहा हूँ और फिर हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं, इस कोरोना महामारी में सबसे पहले प्रधानमंत्री जी, आप इस देश के अस्पतालों को ठीक करें, वैक्सीन और तमाम प्रबंधन करें, जिससे कि हिंदुस्तान के लोगों की रक्षा की जाए। बाद में आप ये अपनी जो ऊल जुलूल हरकतें हैं, इनको बाद में करें। प्रथम दृष्टया मैं समझता हूँ कि इस देश की जनता को संभालने का काम करें और कतई भी जुर्रत मत कर देना किसान को हाथ भी लगाने की, क्योंकि किसान बहुत परेशान है, ज़ख्मी है,
डरा हुआ है, इसे बिल्कुल जो है छूने की दुस्साहस मत कर दीजिएगा। जी धन्यवाद।